हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा और मेरे साथ एक घटना घटी 18 तारीख को रात में, जिससे कि आपको जानकारी होगी कि बिहार सरकार की मतलब लापरवाही और बिहार पुलिस किस तरीके से काम कर रही है और उनका क्या तरीका है काम करने का रात में, वो मैं आपको बताऊंगा। जो कि मेरे साथ घटना घटी है रात को। तो चलिए आगे बात करते हैं हम और बताता हूँ आपको कि मेरे साथ क्या हुआ था 18 को रात में। तो फ्रेंड्स, 18 तारीख को रात में मैं अपनी गाड़ी से, जो कि मेरे पास कार है, 4 व्हीलर है, वो लेकर मैं अपने गांव की तरफ गया। गाड़ी में मम्मी थी और मेरे बुआ के एक लड़के थे। तो हम लोग गाँव गए, गाँव बुआ के लड़के को छोड़ के, और वहाँ से मैं चला गया चक्की का नाम शायद आप लोग सुने होंगे। भोजपुर के पास पड़ता है, डुमरी से बगल में। तो मैं यहाँ से गया भोजपुर से नियाजीपुर वाला रोड से होते हुए मैं अपने गांव गया, और गांव से मतलब मेरा गांव राजापुर बेनलाल के डेरा पड़ता है, सेमरी थाना में। वहाँ पे गया मैं, और वहाँ पे भैया को छोड़ के, और मैं घर नहीं गया, बाहर से बाहर निकल गया। चक्की छोड़ना था मम्मी को, वहाँ पे शादी थी तो वहाँ पे छोड़ना था। तो मैं गया वहाँ पे, चक्की छोड़ के मम्मी को मैं, और लौट रहा था बक्सर के लिए। तो रास्ते में जैसे ही मैं डुमरी पार करके, और मठिया एक गांव आता है, रामपुर मठिया, वहाँ से मैंने क्रॉस किया, तो वहाँ से ही एक बोलेरो मेरा पीछा करने लगी। तो नॉर्मल बोलेरो थे, उस पर मुझे शायद मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस पर मुझे लगा कि पुलिस वगैरह का जो टैग होता है वो कुछ लिखा नहीं था गाड़ी पे कहीं भी कि पुलिस की गाड़ी है या जो भी है। और वो गाड़ी मेरा पीछा करने लगी तो मुझे कोई असर नहीं पड़ा। मैंने सोचा कि रात का समय है और शादी सीज़न चल रहा है, तो बाराती लौट रहे होंगे। तो मैं भी अपना रात का समय था, रोड खाली था, तो मैं भी थोड़ा स्पीड ही चल रहा था, और म्यूजिक बज रहा था गाड़ी में। तो मैं बढ़ते गया, आगे बढ़ते गया। ब्रेकर वगैरह छोटा ब्रेकर आ रहा था, तो मैं भी ब्रेकर धीरे नहीं किया, मैं भी गाड़ी स्पीड में ही थी, तो चलते गया मैं। तो जैसे ही हम नया भोजपुर जो मार्केट है वहाँ पे जैसे मैंने एंटर किया, तो चौक जो है नया भोजपुर, वहाँ से 100 या 150 मीटर पहले ही उन्होंने ओवरटेक करने के लिए लाइट दिया, बोलेरो ने लाइट दिया, मुझे डिपर दिया, पासिंग लाइट दिया। तो मैंने उस बोलेरो को पास दिया कि भाई ये स्पीड में है तो इनको निकलने दीजिए। तो मैंने जैसे ही साइड दिया, तो साइड में आते ही उन्होंने, उसमें से एक बंदे ने टॉर्च मारा मुझे ऐसे गाड़ी रोकने के लिए। तो मैंने गाड़ी रोका, गाड़ी रोकते ही 3 बंदे जंप करके आते हैं उधर से, बोलते हैं शीशा डाउन करो। शीशा डाउन किया, मैंने बोला क्या बात है। तो उन्होंने बोला कि डिक्की चेक कराओ, कहाँ से आ रहे हो। तो मैं बताया कि मैं गांव से आ रहा हूँ, फिर चक्की से आ रहा हूँ। तो डिक्की मैंने चेक कराया। डिक्की चेक करने के बाद वो लोग नहीं बता रहे कि हम पुलिस वाले हैं या क्या है, क्योंकि वो पुलिस मतलब हो सकता है वो पुलिस वाले हो, लेकिन वो ड्रेस में नहीं थे, सिविल ड्रेस में। जैसे मैं ये टी शर्ट पहना हुआ, ऐसे ही नॉर्मल वो लोग भी टी शर्ट में थे, जीन्स वगैरह, और स्पोर्ट शू, मतलब जो वर्दी वाला शू होता वो भी नहीं था, स्पोर्ट शू में थे वो लोग। 2-3 लोग थे, एक बंदे का दाढ़ी वगैरह वैसे ही निकला था। तो मतलब वो बंदा कहीं से भी पुलिस वाला नहीं लग रहा था। और रात का समय था, और जिस तरीके से वो लोग चेक कर रहे थे और जहाँ पे चेक कर रहे थे, तरीका उनका मुझे गलत लगा। बल्कि उन्होंने कोई बदतमीजी वगैरह नहीं की, जो भी चीज़ें करनी थी चेक करना था आराम से किए, पूछताछ भी उन्होंने जो भी पूछा आराम से ही पूछा, कोई बदतमीजी नहीं किए। लेकिन तरीका गलत था, ओवरटेक करने का तरीका गलत था, क्योंकि जहाँ पे उन्होंने ओवरटेक किया वहाँ पे जगह नहीं थी, बगल में ट्रक खड़ी थी, वहाँ पे एक्सीडेंट भी हो सकता था, क्योंकि जगह नहीं थी, अनबैलेंस हो जाती गाड़ी। आप भी तेज़ी में है, मतलब आप भी स्पीड में है, मैं भी स्पीड में हूँ, हाँ, और गाड़ी आगे बढ़ जाने देते, चौक पे आ जाते, वहाँ पे रुकवा देते आराम से, जगह भी था। गाड़ी रोकने के बाद मैंने बोला कि भैया साइड कर देते हैं, आराम से चेक करते हैं। तो बोले कि नहीं 2 मिनट लगेगा। तब तक फिर एक गाड़ी आ गई, तो मतलब थोड़ा सा जाम का भी हो गया, लेकिन वो लोग अपना गाड़ी साइड कर लिया, और मतलब जाम नहीं हुआ चेकअप। लेकिन मेरी गाड़ी वैसे ही टेढ़ी खड़ी थी रोड में, और वैसे ही चेकअप हुआ, जाँच हुआ, डिक्की वगैरह उन्होंने पूरा चेक किया, अंदर से भी गाड़ी उन्होंने चेक किया। लेकिन उन्होंने किसी ने नहीं बताया कि हाँ हम पुलिस वाले हैं, या कौन से ऑफिसर हैं, किस चीज़ का चेकअप चल रहा है, कुछ नहीं बताया उन्होंने। तो उन्होंने पूछा कहाँ घर है आपका, मैंने बताया मेरा घर बक्सर है।
तो आधार कार्ड दीजिए। तो आधार कार्ड मैंने दिया। तो आधार कार्ड का एक आदमी जो था उसमें बंदा, आधार कार्ड का उसने फ़ोटो भी लिया मेरे। वो चीज़ मुझे समझ में नहीं आई क्योंकि आधार कार्ड का फ़ोटो लेना ज़रूरी नहीं था वहाँ पे, क्योंकि मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ कि आप आधार कार्ड का फ़ोटो ले रहे हैं। हो सकता है आप उस आधार कार्ड से कोई मिसयूज कर दें, आप मैं कहीं फंस जाऊँ उस फ़ोटो की वजह से, तो फिर तो जिम्मेवारी वो आपकी हो जाएगी, यानी कि बिहार पुलिस का जो टीम, जो बंदा वहाँ पे ड्यूटी पे था उसकी हो जाएगी। और उससे अगर कोई मिसयूज होता है, मैं अभी बोल भी देता हूँ कि मिसयूज अगर उसका होता भी है उस आधार कार्ड के फ़ोटो से मेरे, तो उसकी जिम्मेदारी उसी टीम की है, उस बंदे की है जिसने फ़ोटो लिया था आधार कार्ड के। और एक बंदा गाड़ी का नंबर, मेरे गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं लगा है। वो इसलिए क्योंकि आरटीओ से तो मुझे नंबर मिल गया है, लेकिन जो HSRP नंबर प्लेट होता है, जो सरकारी नंबर प्लेट आजकल देख रहे होंगे आप, चिप वाला जो आ रहा है, वो नंबर प्लेट अभी मुझे नहीं मिला है, तो वो नहीं लगा है। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि बिना नंबर की गाड़ी आप लेके चल रहे हैं। तो मैंने बोला ऐसी ऐसी बात है, नंबर प्लेट मुझे नहीं मिला है। तो उन्होंने नंबर बोला कि नंबर कम से कम आपको प्राइवेट लगा लेना चाहिए। मैंने नंबर फ़ोटो कॉपी करके और शीशे पे अंदर से लगा रखा है। मैंने बोला वो नंबर लगा है, आप चेक कर सकते हैं। पेपर वगैरह उन्होंने मांगा, मैं बोला कि पेपर अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, पेपर के नाम पे मेरे पास पॉल्यूशन है, गाड़ी मेरे ही नाम पे है। उन्होंने नंबर डाल के चेक किया गाड़ी किसके नाम पे है, सब कुछ डिटेल दिखा दिया। तो उन्होंने बोला कि नंबर लगा लीजिए। वैसे उन्होंने कोई बदतमीज़ी वगैरह नहीं की, आराम से उन्होंने चेक किया, लेकिन ये जो तरीका उनका था ये गलत था। और वहाँ से मतलब वो लोग 4-5 बंदे थे बक्सर। उन्होंने जब मेरा आधार कार्ड लिया तो मेरा एड्रेस देखा जब बक्सर का, तो उन्होंने पूछा कि आपके वार्ड परिषद कौन है। तो मैंने बताया वार्ड परिषद का नाम। फिर एक भैया है हमारे, नाम नहीं लूँगा उनका पांडेपट्टी गुमटी पे रेलवे क्रॉसिंग पे, पांडेपट्टी रेलवे क्रॉसिंग पे मोबाइल का दुकान है, उनका नाम उन्होंने लिया। तो मैंने बोला भैया वो तो अपने ही आदमी है, उनसे जान पहचान है अच्छे तरीके से। तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने जानकारी लिया। फिर भी आधार कार्ड का फ़ोटो लेके गए वो लोग। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, अगर आधार कार्ड का गलत कहीं यूज होता है तो जिम्मेदारी उनकी होगी, मैं अभी भी बोल देता हूँ। फिर मैं वहाँ से चल दिया, चेकअप होने के बाद वहाँ से मैं चला आया बक्सर टोल प्लाजा होते हुए, मतलब दलसागर टोल प्लाजा क्रॉस करते हुए मैं चला आया यहाँ पे। तो यहाँ पे जब मैं आया पांडेपट्टी रेलवे क्रॉसिंग पे, तो यहाँ पे भी चेकिंग चल रही थी नाइट में, बाइक की चेकिंग चल रही थी। वैसे गाड़ियों की चेकिंग नहीं चल रही थी, बाइक की चेकिंग चल रही थी, लेकिन रेलवे क्रॉसिंग बंद था। तो मैंने अपनी गाड़ी खड़ी की, 3 गाड़ियाँ मेरे आगे खड़ी थी, पिकअप और एक कार शायद खड़ी थी। तो मैं भी पीछे खड़ा हो गया। तो खड़े रहने के 7 या 8 मिनट बाद जो ऑफिसर था, मतलब जो भी ऑफिसर थे वहाँ पे, मतलब वो सिविल ड्रेस में थे वो भी, और जो सिपाही थे वो ड्रेस में थे, मतलब यूनिफॉर्म में थे, वर्दी में थे। जो ऑफिसर थे वो सिर्फ एक छोटा सा टॉर्च लेके खड़े थे ड्यूटी पे। तो वो गाड़ी के दोनों तरफ देखे तो उन्होंने देखा कि नंबर प्लेट नहीं है, शायद उनके मन में ये चला होगा कि नंबर प्लेट नहीं है। तो वो आए, शीशा डाउन कराए, पूछे कि गाड़ी कितने दिन की हो गई। मैं बताया भाई गाड़ी तो 2012 की है। तो वो बोले कि भाई नंबर प्लेट अभी तक नहीं लगा। मैं बोला कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन यहाँ कराया हूँ बिहार में, तो अभी नंबर प्लेट मुझे मिला नहीं है। नंबर मिल गया है, नंबर में फ़ोटोकॉपी लगा दिया हूँ। तो वो बोल रहे हैं कि नंबर आप क्यों नहीं लगाएं, प्राइवेट से नंबर लगा लीजिए। मैं बोला यार प्राइवेट से नंबर हम क्यों लगाएं, 800-1000 रुपये का नंबर प्लेट वो लोग बना रहे हैं, प्राइवेट नंबर प्लेट, और उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे सरकारी नंबर प्लेट ही लगाना चाहिए। और यही नियम भी है कि आप अपने गाड़ी में सरकारी नंबर प्लेट यानी कि HSRP नंबर प्लेट ही लगाइए। उससे कहीं भी आप जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी स्टेट में आप जाइएगा तो उसी प्लेट का ही मांग है। यूपी में अगर आप चले जाइएगा सरकारी नंबर प्लेट का ही वैल्यू है, पुलिस वहाँ पे रोकती है आपको, सरकारी नंबर प्लेट ही देखेगी, प्राइवेट प्लेट का कोई वैल्यू नहीं है वहाँ पे। और झारखंड साइड में भी चले जाइए तो ऐसा ही है। तो ये जो ऑफिसर खड़े थे वहाँ पे ड्यूटी पे, उनको अभी ये भी नहीं पता है कि HSRP नंबर प्लेट क्या है। उनकी बातों से साफ लगा मुझे। और वो गाड़ी चेक कर रहे थे, वो क्या चेक कर रहे थे अब भगवान ही जाने। ये लोग कैसे, मतलब नौकरी इनको कैसे मिल गई है और क्या ये ड्यूटी कर रहे हैं, और विभाग में रहते हुए इनको ये नहीं पता है कि HSRP नंबर प्लेट क्या है। मैं बोल रहा हूँ कि भैया मुझे सरकारी नंबर प्लेट लगाना है, और उनको समझ में ये आ रहा है कि मुझे सरकारी नंबर लगाना है। वो बोल रहे हैं कि आप सरकारी नंबर का वेट कर रहे हैं
सरकारी नंबर का वेट कर रहे हैं। परिवहन विभाग पकड़ लेगा कभी तो रेल देगा आपको, वही रेल देगा आपको, फाइन ठोक देगा वही आपको। हम बोले कैसे परिवहन विभाग पकड़ लेगा भाई? परिवहन विभाग तो मुझे नंबर दे दिया और नंबर प्लेट HSRP दिया ही नहीं। अभी मैं अप्लाई किया हूँ HSRP नंबर प्लेट ऑनलाइन, अब देखिए मुझे कितने दिन में मिलता है। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये लोग विभाग के हो गए और इनको ये नहीं पता है कि HSRP प्लेट यानी कि सरकारी नंबर प्लेट क्या है। तो ये लोग क्या ड्यूटी कर रहे हैं क्या नहीं, अब तो बिहार सरकार ही समझे। और वो लोग कैसे भर्ती हो गए हैं और वो ऑफिसर पोस्ट पे हैं, ये भी देख लीजिए, वो ऑफिसर पोस्ट पे हैं और ये नहीं जानकारी है कि सरकारी नंबर प्लेट क्या होता है और सरकारी नंबर क्या होता है और सरकारी नंबर प्लेट दोनों में अंतर है। सरकारी नंबर वो होता है जो सरकारी गाड़ियों के लिए अलॉट किया जाता है, जैसे कि जो सरकारी गाड़ियाँ चलती हैं डिफेंस में या किसी जो भी सरकारी विभाग है उसमें जो गाड़ियाँ चलते हैं उनके लिए सरकारी नंबर अलॉट किया जाता है। और एक सरकारी नंबर प्लेट मतलब कि चिप वाला जो कोड वाला जो नंबर प्लेट अभी आ रहा है, जो HSRP नंबर प्लेट आप देख पा रहे हैं वाइट वाला आ रहा है, उसमें भी कई तरह की वैरायटी है। वाइट नंबर प्लेट है, कमर्शियल वाला पीला आता है, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के लिए ग्रीन आता है। तो ये सब है और ये भी जानकारी नहीं है वो पुलिस ऑफिसर जो थे वहाँ पे और वो रोड में गाड़ी चेक कर रहे हैं और वो मुझे चाहते तो परेशान कर सकते थे उस वक्त। और मैं समझा रहा हूँ कि भैया सरकारी नंबर प्लेट मुझे लेना है, तो बोले कि आप झूठ मूठ के पड़े हुए हैं, सरकारी नंबर आप खोज रहे हैं, पकड़ा जाइएगा किसी दिन, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं बोला कि इनसे तो मैंने सोचा कि इनसे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे चलना चाहिए। तब तक रेलवे क्रॉसिंग खुल गई और मैं निकल गया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब नंबर प्लेट तो HSRP नंबर प्लेट ही होना चाहिए, वो आप लोग लगाइए ही। और पुलिस वाले जो हैं इस तरीके से चेकअप ना करें, जैसे कि मेरी गाड़ी को ओवरटेक करके उन्होंने चेकअप किया, उस वक्त अनबैलेंस हो जाती गाड़ी। मैं सोच रहा हूँ कि आप ओवरटेक करके निकलिएगा, आप ओवरटेक करके मेरे आगे ही आ गए, मेरी भी गाड़ी स्पीड में है। तो इस तरीके से ना करें, चेकअप करना है आराम से चेक कीजिए। मैंने आराम से चेकअप भी कराया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्रिमिनल रहेगा तो वो भाग चलेगा, आप कितना भी कोशिश कर लीजिएगा। क्रिमिनल रहेगा तो गाड़ी आप जैसे ही रुकवाएं, मैं गाड़ी गेट खोल के भाग सकता था, वहाँ पे गाड़ी छोड़ देता, कोई दिक्कत नहीं है। तो आराम से देख के चेकअप कहीं भी कीजिए, साइड में आराम से रुकवा के कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी हमारे भाई साहब जो विभाग में हैं, कम से कम थोड़ी बहुत जानकारी आप लोग रखिए कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। और इसी तरीके से बिहार सरकार का काम लापरवाही से चल रहा है। यहाँ पे मुझे लापरवाही दिखी, मैंने सोचा इनको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो ऑफिसर पोस्ट पे हैं, वो गुस्सा आ जाते हैं अगर मैं भी थोड़ा भी समझाने की कोशिश करता हूँ उनको। तो ऐसे ऐसे सिस्टम हमारे बिहार सरकार का चल रहा है और काम भी ऐसे ही चल रहा है, इसीलिए बिहार इतना पीछे है। और बिहार को आगे आने में अभी बहुत समय लगेगा, क्योंकि जो यूथ जो है आज का यूथ को तो जानकारी हो गई है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब लोगों को जानकारी हो गई है कि ये चीज़ ऐसे है वो है। जो यूथ अभी हैं उनको बहुत सारी चीज़ें जानकारी है, लेकिन जो सरकारी डिपार्टमेंट में लोग हैं वो पुराने लोग हैं, पढ़े लिखे कम हैं। मुन्ना भैया के थ्रू वो लोग आ गए हैं नौकरी में, तो उनको जानकारी है नहीं और अपना ही भाषण देंगे आपको, अपना ही सुनाएंगे, आपका नहीं सुनेंगे। क्या रूल है ये भी उनको जानकारी नहीं, बस वो खड़े हो गए भैया फाइन ठोकना है, भैया मेरे फाइन ठोकना है। तो फाइन ठोकने से पहले ज़रा सोचिए, देखिए कि रूल क्या है। ये नहीं कि बस हाँ ठोक देना है फाइन, ऐसा नहीं होता है। तो यही थी फ्रेंड्स जो मेरे साथ घटना घटी थी। तो आप लोग भी अगर रात में रोड पे चले तो संभल के चलें और पुलिस वाले से डरे नहीं, कोऑपरेट करें उनके साथ, वो भी हमारे जैसे इंसान ही है। हाँ, लेकिन पुलिस वाले से आग्रह भी है कि आप लोग कम से कम अपना प्रमाण दीजिए कि मैं पुलिस वाला हूँ। हो सकता है सिविल वाले चोर हों वो, और उसी तरह गाड़ी रुकवा दें और गाड़ी से मैं उतर गया, गाड़ी चुरा लेते तो लेके भाग जाते। 4-5 बंदे हैं, गाड़ी चुरा के भाग चलेंगे तो मैं क्या कर लूँगा, है कि नहीं। तो आप लोग भी गाड़ी जब रुकवाते हैं, पुलिस वाले ऑफिसर हों सिपाही हों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप लोग मतलब प्रमाण दीजिए, आई कार्ड वगैरह या कुछ भी आपके गले में होना चाहिए, जिससे कि
पहचान हो सके कि नहीं ये पुलिस वाले हैं। तो गाड़ी में सायरन हो, कुछ ऐसा कुछ होना चाहिए। आपकी गाड़ी एकदम सादी थी, मैंने देखा वाइट कलर की ब्लू सॉरी वाइट कलर की बोलेरो थी आपकी, सादी थी। उससे क्या पता चलता है कि आप पुलिस वाले हैं कि कौन है। इसी तरह एक घटना हुई थी हमारे बक्सर ज़िले की ही। 7 लोग स्कॉर्पियो में आ रहे थे, नई स्कॉर्पियो थी, और सिर्फ 3 बंदों ने वर्दी में गाड़ी रुकवा दिया और वो 7 लोगों को गाड़ी से उतार दिया गाड़ी चेक करने के नाम पे, और वो लोग स्कॉर्पियो लेके भाग गए। तो इस तरह की घटना घट सकती है। तो इसलिए पुलिस वालों से भी मेरा अनुरोध है कि आप लोग ऐसे ना करें, आप लोग ड्रेस में रहें या कुछ प्रमाण दें। गाड़ी चेक करने से पहले आप दिखाएं कि हाँ हम इस स्टाफ हैं या ये चीज़ है, हम गाड़ी चेक करना चाहते हैं। तो हमें भी थोड़ा हम भी भयमुक्त हो जाएंगे, डर नहीं लगेगा। मेरी गाड़ी चेक हो रही थी फिर भी मैं डर रहा था कि यार ये पुलिस वाले हैं कि कौन है। आप हमारी सुविधा के लिए ही ड्यूटी कर रहे हैं, आप हमारी सुविधा के लिए ही, सेफ्टी के लिए ही चेकिंग कर रहे हैं। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी जो मैं आपको देना चाहता था। तो चलिए मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ध्यान रखिए रास्ते में जब भी चलते हैं रात में तो। और पुलिस वाले से भी अनुरोध है कि आप भी रात में चेकिंग करते हैं तो थोड़ा सावधानी से और प्रमाण पत्र के सहित चेकअप कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पब्लिक भी डरे नहीं। चलिए मिलते हैं आगे, धन्यवाद।